तो ये वाला तो खुद से ही करना पड़ेगा, इतना पोर्शन। ये तो मुझे भी इतना खास पता नहीं है, आते इस पे। देख, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। ये हर एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होती है, ये चीज़ तो ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स में ये आ सकता है डू एज डायरेक्टिव में कि एवरी फील्ड इज आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन। और इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है, हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। तो ये दोनों हमें करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए ये वाला प्रूफ करते हैं। एफ इज़ फील्ड, मान लो एफ फील्ड है कोई भी, तो फील्ड है तो उसमें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी होती है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये वाली प्रॉपर्टी भी है फील्ड में, इसीलिए वो फील्ड है, इसीलिए वो कम्यूटेटिव रिंग भी हो गई। ठीक है, फील्ड में रिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फील्ड है ना, पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ जो रिंग में होती है वो सारी सेटिस्फाई कर लेता है। और साथ में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या देता है, ये वाली भी देता है, कम्यूटेटिव वाली। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, आईडी के लिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए। इंटीग्रल डोमेन क्या बोलता था, एक तो कम्यूटेटिव चाहिए हमें, प्लस क्या चाहिए, हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र्स, उसके ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो कम्यूटेटिव वाली तो हो गई, अब आते हैं ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं। ज़ीरो डिवाइज़र के लिए हमें क्या दिखाना है, अगर ए ज़ीरो के बराबर नहीं है और वो बिलोंग करता है किस में, एफ में, तो ए बी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ए बी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ऐसा कंडीशन बन गई ना तो वो क्या हो जाएगा, इट हैज़ अ डिवाइज़र हो जाएगा, ज़ीरो डिवाइज़र। तो ये वाली कंडीशन हमें नहीं मिलनी चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे ये मिल जाए और उसके साथ साथ में बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो मिल जाए। समझ में आया। अब देखो, ए बी लिया हमने, ए बी बिलोंग्स टू एफ लिया, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो मान के चल रहे हैं। तो अगर ए इस एफ में बिलोंग कर रहा है, मतलब एफ की प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड है, तो उसका ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा, एग्जिस्ट इन आर, क्योंकि एफ क्या है, फील्ड है। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब अभी हमें काम किसका है, ए बी का है। ए बी इक्वल टू ज़ीरो लेके चलेंगे और हमें क्या दिखाना है, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं आना चाहिए। बस ये चीज़ हमें चेक करनी है कि बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे ये लेके चले ए बी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने क्या किया, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स हमने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है नेक्स्ट स्टेप में, कर दिया। अब क्या बना, ए ऑफ ए इनवर्स बी इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें यहाँ से क्या मिला, बी इक्वल टू ज़ीरो मिला, क्योंकि एसोसिएटिव है इसीलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, ये वाला स्टेप। बी इक्वल टू ज़ीरो मिल गया। अभी देख, ए बी इक्वल टू ज़ीरो कब हो रहा है, जब हमारा बी खुद ज़ीरो है। और डिवाइज़र कब होता है, जब बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है। इसका मतलब एफ हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र्स। ये हो जाएगा समझ के, इसीलिए हमारा एफ क्या आ गया, एफ हमारा आ गया आईडी। समझ आया। कम्यूटेटिव रिंग भी हो गई, इसके पास कोई डिवाइज़र्स भी नहीं है। अब जब अगर क्वेश्चन में तुझे ट्रू फॉल्स में अगर दे दिया कि एवरी, इसी का उल्टा दिया, किसका उल्टा, इसी चीज़ का, कि एवरी फील्ड इज़ आईडी लिखा है ना, इसकी जगह ये लिख दिया एवरी आईडी इज़ फील्ड, तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। याद रखना, इस वाले केस में फॉल्स होगा। हर एक आईडी इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता है, हर एक फील्ड ज़रूर होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, z प्लस डॉट, ये आईडी है, इंटीग्रल डोमेन है, इसमें कोई ऐसा ज़ीरो डिवाइज़र नहीं मिलता है और ये कम्यूटेटिव भी है, पर ये फील्ड नहीं है। समझ में आया, ये आईडी है पर फील्ड नहीं है। तो ये एग्जांपल याद रखना, z प्लस डॉट। और रीज़न क्या है, रीज़न में भी देना पड़ेगा ना, ये एग्जांपल लिखने के बाद रीज़न भी देना पड़ेगा कि जैसे 2 बिलोंग्स टू z है, 2 इनवर्स इस z में बिलोंग ही नहीं करता है, मतलब समझ में आ रहा है, इनवर्स ही बिलोंग नहीं कर रहा है, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिलोंग नहीं कर रहा है। अब भले ही हमारा क्या बोलते हैं,
रिंग में काम नहीं आ रहा हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सिर्फ एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं, पर फील्ड के केस में तो आ रहा है ना, उसमें तो चाहिए ना, तो इसीलिए ये फील्ड नहीं है। तो ये एग्जाम्पल याद रहेगा, ये एग्जाम्पल ज़रूर से याद कर लेना दोस्त, ख़त्म हो वरना। अभी देखो छोटा छोटा कुछ कुछ है कि ID अगर इंटीग्रल डोमेन D इज़ सेट टू बी आ ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो, मतलब कोई भी रिंग है उसको कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो कब कहेंगे, जब इफ़ MA इक्वल टू ज़ीरो वेयर A तो हमारा D में से आ रहा है और M कहाँ से आ रहा है, Z से, इंटीजर में, जहाँ पे M क्या है, सिर्फ ज़ीरो है। मतलब कोई भी रिंग को हम कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो कब कहेंगे, जब MA इक्वल टू ज़ीरो सिर्फ तभी हो रहा है जब हमारा M इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। समझ में आया? A तो हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही है, पर MA कब ज़ीरो हो रहा है, जब M खुद ज़ीरो है। समझ में आया? इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो का, Z प्लस डॉट, ये क्या हो गया, एग्जांपल्स होंगे। ऊपर से इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सारे से क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो वाले हैं। इज़ एन आइडिया ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो, याद रहेगा, इंटीग्रल डोमेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो। ये ना MCQ में आ सकता है, MCQ छोटे छोटे आंसर्स में, इसलिए मैं करा रही हूँ। D इज़ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक कब बोलेंगे, जब M इक्वल टू ज़ीरो है, देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब M कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, M इस बार ज़ीरो नहीं है, M इक्वल टू ज़ीरो नहीं है इस वाले केस में। M कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से बड़े सारे। तो इसका एक एग्जांपल क्या हो गया, ZP याद रखना, जहाँ पे P क्या है, प्राइम नंबर है, तो सिर्फ ZP याद रखना। उस वाले केस में क्या होगा, ID ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, ये याद हो गया। अभी ID ऑफ फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर M such that NA equal to 0 is said to be characteristic of D। ऐसा हम करके लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है उसी को हम ऐसा करके लिखते हैं। तो ये जो फाइनाइट वाला केस है ना, फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक वाला, उसमें सिर्फ ZP ही आता है, ठीक है, और उसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर, जो सबसे छोटे नंबर पे हमें NA इक्वल टू ज़ीरो मिल जाए ना, NA इक्वल टू ज़ीरो, वही क्या कहलाता है, ऐसा बोलते हैं हम उसको, इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D। जैसे प्राइम नंबर P पे मिल रहे हैं तो इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ P, ऐसा लिखेंगे हम, स्मॉलेस्ट नंबर वाला। आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि फील्ड क्या होती है, एवरी फील्ड इज़ इंटीग्रल डोमेन, है ना, तो फील्ड कैन बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीरो और फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक, इनके दो ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, तो ज़ीरो या फिर फाइनाइट, दो ही केस है। एनी फाइनाइट फील्ड विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑफ, कोई भी फाइनाइट फील्ड है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिर अगले ये जो तूने बोला था ना एक छोटा सा प्रूफ है होमोमॉर्फिज्म के ऊपर, ये वही है। ID D is of finite characteristic then its characteristic is a prime। हमें बताना है अगर हमारा जो इंटीग्रल डोमेन D है वो फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक का है तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, एक प्राइम नंबर होगी, मतलब प्राइम ही होगा, ऐसा दिखाना है। तो ये तूने कहा था खुद कर लेगा, ये तो कर लेना। बाय बाय।